have been meditating हम लोग ध्यान कर रहे थे Philippians chapter 2 फिलिपियो चैप्टर 2 के ऊपर verse 12 and 13. वाक्य 12 और 13। फिलिपियो चैप्टर 2 उसमें वाक्य 12 और 13। Read. सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने आप उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। Yes. When these were two words given for meditation, I was thinking what is the meaning. तो जब ये दो वचन के ऊपर हमें ध्यान करने बोला था, मनन करने बोला था, तो मैं सोच रहा था कि इसका अर्थ क्या है। Then I could not understand. फिर मैं समझ नहीं पाया उस समय। Then yesterday we were gathering at Goregaon. फिर कल हम लोग गोरेगांव में इकट्ठे हुए थे। God revealed through brother. और उस समय भाई के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया ये चीज। Verse 12 starts like this. वाक्य 12 इस तरह से शुरू होता है। Therefore. So means it comes from the previous verses. इसका मतलब यह है कि इसका जो अर्थ है इसके पहले के वचनों से आता है। Here if we see previous verses from 1 to 11, अगर हम लोग 1 से 11 के जो पिछले वाक्य हैं उसके ऊपर देखेंगे, two main qualities of Jesus Christ. प्रभु यीशु के बारे में दो बहुत ही अच्छे गुण मालूम पड़ते हैं। One is humility. एक है नम्रता, Second is unselfishness. दूसरा है अस्वार्थता। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, These two qualities are very very important. ये दो वाक्य बहुत ही जरूरी है। Verse 12 says, वाक्य 12 कहता है, work out your own salvation with fear and tremble. Work out your own salvation with fear and tremble. 12. केवल मेरे साथ विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। What is the fear? तो ये डर किस बारे में है? What is the trembling? और ये कांपना किस विषय में है? Fear is our God is watching. एक डर का मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा हमारी ओर देख रहा है। Why do we do sin? हम लोग पाप क्यों करते हैं? Because we are thinking that nobody is there. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि उस समय वहाँ पर कोई नहीं है जो देख रहा है। But about our God never close his eyes and never sleeps. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है कभी भी आँख बंद नहीं करता, ना कभी सोता है। We are reading but we are forgetting that. हम लोग ये पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। Two things are there, my dear brothers and sisters. दो चीजें हैं भाई और बहनों। God is watching. परमेश्वर हमेशा देख रहा है। Second thing, दूसरी बात, in the final day we stand before our God. अंत के दिन में हम लोग अपने परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले हैं। If we confess our sin, अगर हम लोग अपने पापों को कबूलेंगे now, अभी, he is faithful तो वो ईमानदार है, सच्चा है to forgive all our sins. कि हमारे सारे पापों को माफ कर देगा। Not only forgives, सिर्फ माफ ही नहीं करता है, cleanses. लेकिन शुद्ध भी करता है। Two things. दो चीजें, Forgive us, cleanses. If we confess and forsake our sins. माफ करेगा और शुद्ध भी करेगा अगर अब हम अपने पापों को कबूलेंगे और उसको दूर कर देंगे। Yes. Second thing is trembling. दूसरी बात है कांपना। Why do we continue in sin? हम लोग पाप में लगातार क्यों पड़ते रहते हैं? There is no strong fear. Trembling means fear, extreme fear. तो कांपने का मतलब है डर, एक बहुत ही बहुतायत वाला डर। For that I want to tell an example. उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। I have told it earlier also, but repeat it. पहले भी बोला था मैंने, लेकिन उसको फिर से दोहराऊंगा। Once there was a king. एक समय पर एक राजा था। He ordered one man. उसने आदेश दिया एक व्यक्ति को, A pot full of oil
एक मटका जो ऑयल तेल से भरा था, he has to carry that part with full of oil, make one big round. और उसने बोला कि वो मटके से तेल से भरे हुए मटके को उसको लेकर एक पूरा राउंड मारना था। But behind him 4 soldiers with sword. और उसके पीछे 4 सैनिक थे जिनके हाथ में तलवार था। Wherever one drops गिरता है, जहाँ पर भी एक भी बूंद तेल का गिरेगा, the soldier will cut his neck. अगर वहाँ पे गिरेगा तो तुरंत जो सैनिक है वो उसका गला काट देगा तलवार से। Then how much care he take for taking that part of oil, making round. तो इसके वजह से वो जो व्यक्ति है कितना ध्यान से वो मटके को लेके जाएगा ताकि एक भी बूंद तेल गिरे नहीं। एक drops fell down, then his neck will be cut. क्योंकि अगर एक भी बूंद गिर जाएगा तो उसका गला वो लोग काट देंगे। How much fear, how much care he should take. तो कितना ध्यान और कितना डर डर के वो ये काम करेगा। That is the example of trembling. तो यही है कांपने का उदाहरण। Bible says, those who trembling God's word, God is near with him. God is near to him. बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति कांपते हुए प्रभु के वचनों को मानता है, प्रभु उसके निकट होता है। Yes, my dear brother, trembling is there in our life. क्या हमारे जीवन में ये कांपना है? We have to tremble God's word. हमें प्रभु के वचनों के सामने कांपना है। Means much care. उसका मतलब ये है कि एकदम ख्याल रख के ध्यान रखना है उसके ऊपर। Extreme care. बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। In small things. छोटे छोटे बातों में भी। For example, उदाहरण के तौर पर, so many times brother told only 3 minutes. Only 3? 3 minutes. You share only 3 minutes. उदाहरण के तौर पर कितने बार भाई बोलते हैं कि जब तुम यहाँ पर आके संदेश देते हो, ख्याल रखो सिर्फ तुम 3 मिनट बोलते हो। I did not take seriously in my life. लेकिन मैंने कितने बार ये बात को गंभीरता से नहीं लिया है मेरे जीवन में। I took it casually. मैं उसको बहुत ही हल्के तरीके से लेता हूँ। Let brother says we will take our time. हाँ, भाई को बोलने दो, मैं अपना ही समय लूंगा। God pointed out these things many times. तो ये सारी चीजों को परमेश्वर ने कई बार मुझे दिखलाया है। Next time also he tells I will try but I cannot finish. अगली बार भी वो यही चीज कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मैं खत्म नहीं कर पाता वो समय में। Small things God speak to you. तो ये सब छोटी छोटी बातों में परमेश्वर तुमसे बात करता है। Obey immediately. तुरंत उसका आगे का पालन करो। Go to God. प्रभु के पास जाओ। Pray to God. परमेश्वर के और प्रार्थना करो। Ask his help. और उसकी मदद मांगो। Always he told I will be with you. और वो हमेशा मदद करेगा क्योंकि उसने बोला है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। So my dear brothers and sisters, for example, one more example, attending weekly meetings or prayer meetings, coming to meetings. और एक उदाहरण ये है कि जैसे हफ्ते में जो मीटिंग होता है उसमें हम लोग जाते हैं। I compare with coming to the meetings and going to the office. मैं कई बार उसकी तुलना ऑफिस जाने से करता हूँ। Office, while going to office exact time. जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो एकदम सही समय पर पहुंचते हैं। To catch 8:40 train, I start 8 o'clock from home. 8:40 का ट्रेन पकड़ने के लिए मैं घर से 8 बजे निकलता हूँ। 8:25 at station. और 8:25 को स्टेशन पे होता हूँ। Before 15 minutes, train reaches the station. I was there. ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के 15 मिनट पहले मैं स्टेशन पे होता हूँ। I did not take while coming to the church. लेकिन यही जो आदत है या यही जो मनोवृत्ति है मैंने मीटिंग में आते समय मैंने नहीं रखी है। I asked God, help me. मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मदद कर। God will help us. और परमेश्वर मदद करेगा। Like these small things, whenever God speaks, immediately obey, my dear brothers and sisters. इसी तरीके से छोटी छोटी बातों में जब कभी भी परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं तुम्हें आगे का पालन करना है उस समय। This is the meaning. यही अर्थ है। आप try out your own salvation. वो वचन का जो कहता है कि तुम अपने उद्धार के ऊपर काम करो। Jesus was humble. प्रभु यीशु नम्र थे। So God exalted him. और इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। Brother told one example. भाई ने एक उदाहरण दिया। Devil make us pride. शैतान हमें घमंडी बनाता है। Only one thing he will do. सिर्फ एक ही चीज करेगा, तुम्हें घमंडी बनाएगा। Then rest of the things God will do. बाकी जो भी है फिर परमेश्वर करेंगे। If we become proud, what will happen?
अगर हम लोग घमंडी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ? God will resist. परमेश्वर हमारा विरोध करेगा, God is against us. परमेश्वर हमारे उल्टे हो जाएंगे, The devil will be happy. और इसकी वजह से शैतान फिर खुश हो जाएगा। So, proud people, God is against. और इसलिए proud हमें people. याद रखना है कि जो भी घमंडी व्यक्तियां हैं उनके खिलाफ हमेशा प्रभु होते हैं। So we must be very careful in this. तो इसलिए ये मामले में बहुत ही हमें सतर्क रहना है। Then devil is happy disobeying God's word. शैतान खुश होता है जब भी हम लोग परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं हैं। Genesis, Adam, Eve, he went, he make disbelieve God's word. उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं कि कैसे शैतान एक सांप का रूप लेकर आके हवा को लालसा देता है या लुभाता है कि वो परमेश्वर के वचनों या बातों के ऊपर विश्वास ना करे। So these two things we must be very careful. तो ये तो मामले में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। Finally, brothers and sisters, आखिर में भाई और बहनों, Isaiah chapter 43, यशाया चैप्टर 43, verse 1 to 5. यशाया चैप्टर 43 2 and 5. वाक्य 1 से 5। Please read. यशाया चैप्टर 43 वाक्य 1 से 5। हे इज़राइल, तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सुजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मित्र और तेरी संति कुश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी जुटका करूँगा, Yes. इकट्ठा करूँगा। Yes. My dear brothers and sisters, God is telling us, I am with you. यहाँ पे परमेश्वर के हमसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, Fear not. इसलिए डरो मत, Don't worry. चिंता मत करो, I will help you. मैं तेरी मदद करूँगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।